राधे राधे। आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। आज शुभी वापस जा रही है। कोई घर आता है, जब जाने लगता है तो घर एकदम खाली सा हो जाता है। और आज आखिरी दिन सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, जो अभी तक नहीं बनाया है। अभी शुभी जब से घर आई है तो रोज़ कुछ ना कुछ उसकी पसंद का बना ही रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको बहुत पसंद है, मेरे हाथ की बनी हुई या अपने घर में खाने की। लेकिन अब सारी चीज़ें तो एक बार में नहीं बन पाती हैं, और वो भी त्योहार का ऐसा टाइम था ना कि त्योहार के भी काम, फिर अलग से ये जो कुकिंग वाले हैं कि उसकी पसंद का कुछ बनाना है, वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। वैसे बिना फेस्टिवल टाइम के जब आते हैं ना, तब ज़्यादा अच्छे से सब कुछ हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में काम की थकान भी बहुत ज़्यादा थी, ज़रूरत से ज़्यादा। फिर भी चलो, आज बना रही हूँ मैं मसूर दाल और राजमा मिक्स। उसको पसंद है काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने एक अक्खी मसूर लिए हैं, और इसमें एक मुट्ठी भीगे हुए राजमा डाले हैं। 1 कप है ये दाल, खड़ी मसूर, अक्खे मसूर। इसको धुल लिया है और इसमें एक मुट्ठी भर के भीगे हुए राजमा डाले हैं। इसमें कटा हुआ 1 टमाटर कुकर में साथ में रख देंगे, जिससे टमाटर भी बॉईल हो जाएगा और पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ग्रेटेड अदरक डाली है, ग्रेट किया हुआ। हरी मिर्ची भी डाली है कटी हुई। घी डाल करके, नमक डालकर, पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा से रखेंगे क्योंकि ये दाल एकदम से फिर गाढ़ी हो जाती है, और कुकर बंद कर दिया है। 3-4 विसिल आराम से आने देंगे और तब तक दाल पक जाएगी। भिंडी मैंने धुलकर ही रखी है, अभी सुबह सुबह आई हैं ताज़ी भिंडी और गाजर। भिंडी अभी बना चुकी हूँ मैं शुभी के रहते पर आज जाने वाला दिन है, तो मैं चलो कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जो उसे रिपीटेड पसंद है, तो ये वाली भिंडी की सब्ज़ी जो घर में बनती है। तो भिंडी मैंने सुबह ही धुल के रख दिया था, गाजर भी धुल के रखे हुए हैं। भिंडी को छोटा छोटा काट रही हूँ मैं, क्योंकि छोटी कटी हुई भिंडी पसंद है उसे। और मुझे आज लंच बनाने में थोड़ा टाइम लग गया है। एक तो सुबह थोड़ी साफ़ सफाई उसने ही की, झाड़ू पोछा, लेकिन मैंने डस्टिंग वगैरह की। सामान समेटने में भी बहुत टाइम लग जाता है ना, रखना वखना सब। तो कढ़ाई पे सरसों का तेल गरम किया, अजवाइन डाली है तड़के के लिए, कटी हुई हरी मिर्ची और कटा हुआ प्याज डाल करके फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पर जब तक कढ़ाई में प्याज फ्राई हो रही थी, मैंने बस बगल में खड़े होकर भिंडी काटी। फिर शुभी आ गई, बाकी की भिंडी वो काट काट के देती जा रही है, और फिर मैं वो कटी हुई भिंडी डालती जा रही हूँ। कई बार जब जल्दी होती है तो भिंडी हम लोग अक्सर ही ऐसा करते हैं, एक तरफ कढ़ाई में प्याज पक रही है, थोड़ी सी भिंडी डाल दी, बाकी की भिंडी भी डाल दी। तो रही भिंडी, ऐसी सब्जियां जो होती हैं ना, साथ ही साथ मतलब काटते जाओ और छौंकते जाओ, और ख़ासकर तब जब जल्दी हो। आज मुझे लेट हो गया लंच टाइम के। सुबह नाश्ता देर से हुआ क्योंकि ये दोनों देर से सो के उठे। अब आज जाना है दीदी को, इस चक्कर में कल इन लोग देर तक टीवी देखते रहे बच्चे, तो देर से सो के उठे। फिर देर से नाश्ता हुआ, फिर अभी देर से खाने का। फिर मैंने भाई मुझसे भी देर ही होती गई फिर सारी। यहाँ भिंडी पूरी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। फिर मैंने रेगुलर से मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, साथ ही नमक भी डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। सैलेड के लिए मैंने लिया है खीरा, गाजर और मूली, तीनों ही। तो रंग अच्छे लगते हैं आँखों को, रंग बिरंगे। बीट रूट भी रखा है, लेकिन बच्चे जल्दी सैलड में नहीं खाते हैं, और फिर पूरा वो लाल लाल सी हो जाती है सैलड। और बस यहाँ पर मैंने छील लिया है, ऊपर और नीचे का हिस्सा काट करके निकाल लिया है। खीरा बहुत ही अच्छा सा है, बीजे भी नहीं है, और ऐसा भी खीरा मुझे भी पसंद है, ये जो कड़क वाला रहता है। बस इनको गोल गोल कट कर लेंगे। वैसे टाइम हो तो इसको ग्रेट करके लच्छे वाली जो सैलड बनती है वो भी अच्छी लगती है, बारीक सी एकदम। तो ये मैंने सब गोल गोल काटा, इसे प्लेट में डाला। कटा हुआ धनिया पत्ता, नींबू साइड में रख देंगे, हरी मिर्ची साथ में, खाने के साथ में चाहिए तो परोस लेंगे। और यहाँ भिंडी भी हमारी फ्राई हो गई है। एक सीटी आई थी, मैंने कुकर की आंच धीमी कर दी थी, फिर धीमी आंच में अच्छे से दाल को गलने दिया है, क्योंकि दाल तो जल्दी पक जाएगी, राजमा भी है ना साथ में, इसलिए। कड़ी मसूर के साथ राजमा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम मसालेदार ये दाल बनती है। कभी भी आप बना सकते हैं। तो ये सैलड कट करके साथ में कटा हुआ धनिया पत्ता भी ज़्यादा सा काट लिया है, क्योंकि अभी मुझे दाल में भी, जीरा राइस में, बहुत सारे जितनी भी चीज़ें बनेंगी ना, धनिया ज़रूर लगता है। धनिया मैं पहले खूब सारा लेकर के काट वाट के रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है कई बारी। अब यहाँ पर भिंडी खूब अच्छी फ्राई हो गई है। 2-3 बार भिंडी आके शुभी देख चुकी है। जितनी देर में सैलड काट रही थी ना, तो बीच बीच में वो हिला के चली गई सब्जी को। एकदम लाल लाल सी फ्राई सी हो गई है भिंडी। मैंने आज ढका नहीं है, खुला ही पकाया है। जब ऐसे कभी खुला धीमी आँच में सब्जी पकती है ना पूरी, और भारी सी लोहे की कढ़ाई हो, फिर तो पूछो ही मत। भिंडी का टेस्ट ही एकदम नेक्स्ट लेवल में पहुंचता है, मतलब एकदम सिंपल टेस्टी, और जैसी पसंद करते हैं फ्राई फ्राई सी, वैसी ही बिल्कुल लगती है। और क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता ना, ढकने से थोड़ा सा तो आता ही है मॉइस्चर, भले ही फिर बाद में खूब से सुखाओ। और ये सब्जी तैयार। तो बस ये सब्जी दोनों ही बच्चों की फ़ेवरेट है, भिंडी की सब्ज़ी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से बनाई है उसके जाने वाले दिन भी। और फिर एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे और इसमें डालेंगे जीरे। और अब जैसे जीरा
फ्राई हो गया फिर इसमें डाल दिया चावल और चावल डाल करके मिक्स कर देंगे। ये जीरा राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे अभी ये मसूर की दाल बनाई ना मैंने, इसके साथ राजमा के साथ और कोई भी ऐसी सब्ज़ी जैसे होटल में मिलता है ना, जीरा राइस एकदम खिला खिला बिखरा हुआ और ढेर सारे जीरे डले हुए, बिल्कुल वैसा वाला ये जीरा राइस है। और जब भी चावल पहले से पका लो, पके हुए चावल को फिर आप दोबारा ऐसे जीरा डाल करके कढ़ाई में छौंको, वो अलग ही टेस्ट देते हैं, एकदम खिले खिले से रहते हैं और घी में जीरे की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चावल अच्छे से भुन गए हैं और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया और ये जीरा राइस रेडी। इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। एक एक काम होते जा रहे हैं। बीच में से शुभी पैकेट रख के गई है पापड़ का, मूंग की दाल का पापड़ उसे बहुत पसंद है, खाने के साथ भूनना है। मैंने उसे बोला था कि निकाल के रख दो सामने तो मुझे याद रहेगा। यहाँ दाल पक चुकी है, टमाटर की छिलके हटा ली है मैंने और फिर टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है दाल के साथ में। दाल खूब अच्छी गल गई है, ऐसी सॉफ्ट सी दाल चाहिए। अब कढ़ाई में घी गरम करेंगे, दाल को मैं फ्राई कर रही हूँ, तड़का दे रही हूँ, मतलब बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग और डाली है बारीक कटी हुई प्याज। हींग, जीरा तो और लहसुन तो ज़रूर डालती हूँ मैं इस दाल में। और प्याज डाल करके जब प्याज अच्छी फ्राई हो गई है ना, उस स्टेज में इसमें डालेंगे सूखे मसाले। जैसे मैंने सिर्फ मिर्ची पाउडर डाली है और ये दाल डाल दी, क्योंकि सूखे मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची मैंने दाल बॉईल करते वक्त ही डाल दी थी ना, इसीलिए नहीं डाला। अदरवाइज़ कई बार हम तड़के में भी डाल देते हैं। और टमाटर को तड़के में इसलिए डाला था कि वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है दाल में। और सूखे मसालों, अदरक, हरी मिर्ची पहले ही डाल दी ना, वो दाल में अच्छे से कुकर के साथ में जब बॉईल होती है दाल तो मिक्स हो जाता है। फिर ऐसे अलग अलग से अदरक के लच्छे से नहीं आते हैं। और ये दाल हमारी तैयार है। और अब मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। फ्रेश दही मैंने कल ही जमाई थी। मैंने पूछा इन लोगों से कि तुम लोग ताज़ी दही है तो खाओगे क्या, कई बार बच्चे चीनी के साथ खाते हैं। लेकिन रायता इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है इन लोगों को, बूंदी का रायता लगातार डेली बन रहा है जब से शुभी घर आई। वैसे भी बनाती रहती हूँ मैं, लेकिन फिर वो बोले कि नहीं रायता पीने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो रायता ही पियेंगे दोनों लोग। तो मैंने दही निकाली है गाढ़ी सी, उसमें पानी डाला है, देशी खांड, नमक और जीरा पाउडर डाला है और इसको फेंट लेंगे अच्छे से। एकदम दही और पानी मिक्स हो जाए, गांठे से बिल्कुल ना रहें दही की। और फिर इसे हम रखेंगे साइड में। कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और इसमें डालेंगे बूंदी। बूंदी का रायता पीने में बहुत अच्छा लगता है और साथ में खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। और बूंदी डालने के बाद इसमें लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पर तड़के पैन में घी डाल करके गरम कर लेंगे। घी का तड़का भी मैं लगाती हूँ, बीच बीच में सरसों का तेल का भी लगाती हूँ, ऐसे चेंज हो जाता है। जैसा हाथ में जो सामने रखा है चलो वही डाल दें। और जैसे ही घी गरम हुआ है, इसमें डाला है राई, जीरा और हींग डाली है। और इसके तड़का लगने के बाद इस तड़के में थोड़ी सी डालेंगे मिर्ची पाउडर। और मिर्ची डालने के बाद तड़के को मिक्स कर दिया रायते में और रायते तैयार। ये बूंदी का रायता हमारी पूरी फैमिली को, सभी को बहुत पसंद है। मतलब सुबह शाम किसी भी समय खाने के साथ में मिल जाए ना, खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। और आज बाहर बारिश हो रही है, बाहर में अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ ना, इस टाइम पे बाहर बारिश हो रही है, तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। अभी सुबह सब का नहाना धोना हुआ, सबके कपड़े वगैरह सब फैले हैं बालकनी में। शुभम अभी गया है, निकाल के लेके आया है। फिर शुभी सारे कपड़े अंदर फैला रही है। मतलब जगह भी नहीं रहती ना, बारिश अचानक से हो जाए तो अब समझ में नहीं आता कि अब उन कपड़ों को कहाँ ठिकाने लगाओ। तो बस खाना तैयार है, रोटियां ही सेकनी थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो पहले पापड़ भी भून करके साइड में रख देती हूँ प्लेट में, क्योंकि एक बार रोटी बनाने शुरू करो ना तो फिर बीच बीच में ये सब काम अलग से लगने लगते हैं। ये देखो कितनी तेज़ हो रही है बारिश। शुभी और शुभम बाहर बालकनी में है। और अब मैं सबसे पहले थाली लगा रही हूँ। तो बस हमारा ये बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी और सिंपल सा है। साथ में है भिंडी फ्राई, जो कि सभी की फेवरेट है हमारे घर में। एक सिंपल सी लंच थाली है ये, लेकिन ये जब भी बने हमेशा खास लगती है। खास साथ में है जीरा राइस और हाँ, अक्खी मसूर, जो कि मेरी फेवरेट है। लेकिन इसमें राजमा मिक्स होकर के इस दाल का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। और दाल में गरम गरम दाल में घी डाल के टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी दाल है, चाहे वो ये मसूर हो या मूंग या तुअर। सैलेड और पापड़ और ये थाली साइड में रख करके बस मैंने तो तवा पहले ही से रख दिया था गैस पर। रोटियां सेकनी शुरू, और मैंने कहा आज गरम गरम रोटी भी खा लो, क्योंकि कई बार रोटी बना के रख दो और एक एक तवे से जब उतरती है रोटी, वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अभी भी घर जाती हूँ ना, अगर खाना बन रहा होता है
तो मम्मी लोग कहेंगे तुम मीनू खाना खा लो, खाना बन रहा है। मतलब ये जो सिकी हुई रोटियां रहती हैं तुरंत तुरंत उसके ऊपर घी डाल के, ये रोटी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी शुभी को भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ जब भी खाना बन रहा होता है कि खा लो गरम गरम रोटियां। शुभम को थोड़ा ठंडा भी चलता है, मतलब जैसे मैं बोलूँगी ना कि हाँ शुभम खाना गर्म है, तो कहेगा नहीं ठीक है मैं थोड़ी देर से खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। शुभी को अगर भूख हल्की फुल्की भी होगी, अगर मैं उसे बोलूँगी गर्म खाना बन रहा है शुभी खा लो अभी, अच्छा ठीक है खा लेती हूँ। बचपन से ही उसका ऐसा था, स्कूल से भी जैसे कभी आए ना या छुट्टी का दिन हो तो बस दोनों ही बच्चों को थाली लगा के दी, बच्चे खा रहे हैं, मैं रोटियां गरम गरम सेक के देती जा रही हूँ उन लोगों को। और फिर उसके बाद किचन क्लीनिंग हो गई, सब पूरे बर्तन साफ़ करके काउंटर टॉप क्लीन किया, गैस पूरा साफ़ किया, बर्नर वगैरह सब निकाल करके। और जो पानी इतना बालकनी भर में मैंने सुबह वाइपर करके सब साफ़ किया था, ड्राई की थी, वो सारी फिर से वाइपर करनी पड़ी, सारे कपड़े गीले फिर निचोड़े, वो पानी बालकनी से पूरे गीले हो गए थे। फिर आराम किया, सोए ऐसे दोपहर में नींद आती है जैसे मानो रात में सो रहे हो गहरी नींद में, आँख खोले तो सुबह के 4 लगते हैं, मतलब शाम की 4 बजे अगर एलेक्सा में मुझे दिख जाए, मैंने बेडरूम में रखी हुई है, ऐसा होता है जैसे सुबह के 4 बजे फिर याद आता नहीं ये आज का दिन है। और अब मैं बना रही हूँ ढोकले, शुभी को खाने का भी मन है और मुझे भी है कि मुझे उसको खिलाना है ढोकले। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, जिसमें 1/4 कप डाली है सूजी और नमक, हल्दी पाउडर, और इसमें चीनी डाली है और पानी डाल करके घोल तैयार कर लेंगे। 1 कप बेसन में 1/4 कप सूजी डालती हूँ मैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, चीनी मीठेपन के लिए, और नमक, चीनी और हल्दी पाउडर डाल करके, पानी डाल करके बैटर तैयार करेंगे। बहुत गाढ़ा या बहुत पतला सा बिल्कुल ना हो, चीले जैसा पतला सा ना हो, पर मीडियम थिक बैटर तैयार करेंगे। पानी तो मैं अंदाज से डाल रही थी तो मैं ऐसे बता नहीं पा रही हूँ कि कितना हो, लेकिन हाँ बैटर कुछ इस तरीके का है। अभी इसको घोल के हम रखेंगे साइड में। तब तक मैंने यहाँ पर लिया 2 से 3 हरी मिर्ची और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, जिसको हम खलबत्ते में कूट लेंगे। आप चाहें तो मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई अदरक मिर्ची जो इस ढोकले में आती है ना, वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस ये कूट करके मिक्स कर लेंगे। मैं सोच ही रही थी कि शुभी को खिलाना है और एकदम से शुभी के मुंह से निकला कि मम्मी शाम में क्या बनाएंगी, तो ढोकला बनाएंगे क्या। तो मैंने कहा यही तो मैं भी सोच रही थी ढोकला बनाने के लिए, तो फिर मेरा भी मन हुआ फिर यहाँ पे ढोकले के लिए। अभी मैंने अदरक मिर्ची कूट करके मिक्स कर लिया है और अब इसमें डाला है 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही डाला है साइट्रिक एसिड। ये मैंने ऐसे पीस के रखा है। देखो अगर आपको साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा नहीं डालना है तो आप सीधा 1 पैकेट इनो मिक्स कर लेना, फिर आपको कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं। हर बार आप पूछते हैं लोग कि अगर साइट्रिक एसिड ना डालें तो सोडा, फिर आप सोडा भी मत डालना, आप सिर्फ इनो पैकेट डालना। अभी जो मैंने ये मिक्स किया है, कढ़ाई पानी डाल करके गरम करने रखी है मैंने और ढोकले की प्लेट में ऑयल डाल करके ग्रीस कर लिया है और इसे ढक दिया है। ये मैं ढोकले में अभी मैंने डाला है सोडा, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के ऊपर 1 चम्मच गर्म पानी डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। बेकिंग सोडा मैंने डाला होगा, ऐसे छोटी सी चम्मच डली हुई है, 1/4 टीस्पून से कम ही डाला है बेकिंग सोडा भी, और बेकिंग साइट्रिक एसिड भी उतना ही 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला था। लेकिन दोनों चीज़ें मैं अलग अलग करके डालती हूँ। जैसे पहले मैंने साइट्रिक एसिड डाला था, फिर थोड़ी देर ये पानी वानी करती रही कढ़ाई में, तब फिर मैंने अभी सोडा डाला। एसिड, साइट्रिक एसिड और सोडा एक साथ दोनों मिक्स मत करना, उससे लाल हो जाते हैं, थोड़ा सा गैप हो कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए। अब बैटर को तुरंत मैंने डाल दिया ढोकले की प्लेट में, ढक दिया है और 11, 12, 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट में ढोकला तैयार हो जाता है। तब तक मैंने यहाँ पर धनिया मिर्ची काट के रख ली है और ये मैंने फोक डाला, एकदम क्लीन हो गई। और बस यही चेक करने का तरीका है और ये साइड में रख देंगे ढोकले की कढ़ाई को। अब तड़का पैन में तेल गरम करेंगे और इस गरम तेल में डालेंगे हम सबसे पहले राई और सफ़ेद तिल। यहाँ पर ढोकले में मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया इतनी देर में। हाँ अब गरम हुआ है तेल, फिर राई सफ़ेद तिल डाला है और चुटकी भर हींग भी डाली थी और हरी मिर्ची कटी हुई डाल दी हैं। और जैसे ही ये तड़का तैयार हो गया है, मैंने करी पत्ता डाल करके जैसे ही फ्राई हुई और फिर इस तड़के को हम डाल देंगे ढोकले के ऊपर। कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये करी पत्ता, हरी मिर्ची, फ्राई सफ़ेद तिल और राई, ये तड़का लग के मस्त एकदम, और ये ढोकले की प्लेट रेडी हो गई। तो ये इंस्टेंट ढोकला बनता है जिसमें बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जो कि पहले से कुछ भी आपको फर्मेंट करना हो या बैटर तैयार करना हो, जैसे दिल किया बस बन गया। और इसके पीसेस कट कर लिए हैं और बहुत ही ईजिली ये प्लेट से रिमूव हो गया है ढोकला। ये देखो एकदम क्लीन, एकदम सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी, उसका टेस्ट इतना बढ़िया, बेसन और सूजी का ढोकला।
बहुत ही बढ़िया अच्छा कलर आया है। देखो सोडा और वो साइट्रिक एसिड का, जो मैं बोली थोड़ा सा गैप, ये बहुत अच्छी टिप होती है। कई बार मैं भी जल्दी में दोनों इकट्ठे डाल देती हूँ ना आगे पीछे तुरंत, तो फिर लाल लाल से हो जाते हैं। जो मैं हंसती थी कि शर्मा गए हैं ढोकले लाल लाल हो गए। बस बच्चों को प्लेट में लगा के दिया, क्योंकि अभी तो मैं चाय बनाऊंगी, चाय के साथ ही खाऊंगी। इनके पापा रात में आएंगे, ड्यूटी के लिए गए हुए हैं, लंच के टाइम से मतलब लंच करने आए थे, फिर चले गए थे। सुबह नाश्ता करके ही ड्यूटी निकल गए थे। बस ऐसे ही रहता है रूटीन। और शाम को भी बारिश बंद हो गई, दोपहर में उस समय हुई थी। दोनों का दूध निकाल के गुनगुना दूध लिया है गिलास में, और एक बच्चे का बॉर्नवीटा बनता है, बड़े बच्चे का शुभी का, और एक का है प्रोटीन पाउडर, क्योंकि शुभी को सिर्फ प्रोटीन यही चाहिए बॉर्नवीटा में। तो कह रही थी उससे कि ये बना है प्रोटीन पाउडर, ये ट्राई करो। और ये भी यही पी रहा है, तुम भी यही पी लो, लेकिन उसको सिर्फ बॉर्नवीटा चाहिए। अब जा रही है आज, तो ये बॉर्नवीटा बचा है। हमारे यहाँ शुभम तो बॉर्नवीटा पीता ही नहीं है, और उसके हॉस्टल में दूध नहीं मिलता कि वो वहाँ पे यूज़ करे। बस ऐसे ही रखा रहेगा। और मैंने अपने लिए बनाई अदरक वाली चाय, और इसके साथ है ढोकले का नाश्ता शाम को। और ये बच्चे देख रहे हैं कौन, शिन चैन यही सुबह सारा दिन वो था तारक मेहता, और अब इस टाइम शिन चैन शुरू है। ये है दिसानो फ्यूजली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड में पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता के साथ गाजर मटर कॉर्न बॉईल करके साइड में रख लिया। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भून लिया। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें, और फिर इसमें डालें कटे हुए टमाटर शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भून लें। जैसे ही टमाटर और सब चीज़ें भुन जाएं, फिर मैगी मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भूनें। जब सब सॉफ्ट हो जाए, फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके मिक्स करके ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स कर लें। ये हमारा पास्ता रेडी है। गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।